यहाँ पे हम दोनों गिरे थे ना, काला गंद नाला, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो, ये तो कैमरे में फिर भी थोड़ा बहुत साफ लग रहा होगा, वहाँ पे तो। मैं कल ही बात कर रहा था कि टाटा की गाड़ियों में ना कुछ दिक्कत रहती है। ये टाटा महिंद्रा जो इंडियन ब्रांड है ना, हमारे इंडियन लोग साथ तो दे रहे हैं इनको, इनकी गाड़ियाँ खरीद लें, लेकिन ये आज फिर से ब्रेकडाउन होगी। महीने में एक आधी बार तो इसका ब्रेकडाउन कुछ ना कुछ होना ही होना है। आज क्या हुआ कि मैंने अभी शनाया को स्कूल छोड़ने जाना था, गाड़ी स्टार्ट करने लगा हूँ, भाई साहब लाइटें लूटें सब जल रही है, लेकिन सेल्फ नहीं लग रहा। थोड़ी बहुत R&D करने के बाद पता चला कि भाई साहब इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। मैंने इनके सर्विस सेंटर कॉल किया, वहाँ से पता चला कि भाई साहब गाड़ी ख़रीदने के 18 महीने तक इसकी वारंटी होती है बैटरी की, उसके बाद वारंटी नहीं होती। भाई साहब आजकल तो 5-5 साल की वारंटी आ रही है, लाइफ टाइम भी वारंटी आ रही है। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि भाई साहब नई गाड़ी 18 महीने तक वारंटी, ये क्या सीन हुआ भाई साहब। तो गाड़ी खड़ी है अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बाइक पे जाऊँ या फिर स्कूटी पे जाऊँ। बाइक पे जा नहीं पाऊँगा, रीज़न बिहाइंड कि शनाया का स्कूल बैग होता है, टिफ़न होता है, मेरा टिफ़न होगा तो इतना सामान बाइक पे कैरी आउट नहीं होगा, डिग्गी विग्गी लगी है लेकिन मुश्किल हो जाएगी। सो हम लोग स्कूटी पे जा रहे हैं। मौसम आज बहुत अच्छा है, मानसून आए हुए हैं, मौसम अच्छा है, धूप नहीं निकली हुई, सो हम स्कूटी पे जा सकते हैं। इसी बहाने रज्जो के साथ एक राइड हो जाएगी। अगर अगले 4-5 दिन ऐसा मौसम रहा ना तो हम लोग बाइक राइड करने वाले हैं, धर्मशाला या फिर मनाली की एक। अगर ऐसा मौसम रहा तो, अगर बारिश होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मानसून चल रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग। क्या अभी रज्जो के साथ सामान लेके शनाया का स्कूल छोड़ता हूँ, फिर रज्जो के साथ एक स्कूटी पे छोटी सी राइड तो बनती है। ला पकड़ा, पापा को बैग पकड़ा, चलो लेट हो गए हैं, टिफ़िन रह गया, मम्मा ले आती, चल आजा चले। देखो भाई साहब जुगाड़मेंट हमारा, ऊपर चढ़ने का छोटी सी सीढ़ी लगाई हुई है, चल आजा। 2-4 दिन पहले ना शनाया यहाँ से गिर गई भाई साहब, यहाँ से गिरी थी, बाई गॉड हार्ट बीट ऐसे मेरे सामने गिरी थी, वो नीचे तक चली गई थी। उसके बाद तो भाई हम लोग तो बड़ा ध्यान से इसको पकड़ के अब लेके चलते हैं, ऐसे इसको छोड़ते नहीं हैं। इधर आ, क्योंकि डर लगता है भाई, बच्चे का कुछ पता नहीं होता, वो अपने फ्लो में भागता है सीढ़ियों पे भी। तो यही इसके साथ हुआ था, तो स्लिप कर गई थी, ऊपर से गिरी थी नीचे तक मेरी आंखों के सामने। भाई हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी ना, पूछो मत। ये अपनी स्कूटी, ये भी कहीं ब्रेक डाउन ना कर जाए, 7-8 साल पुरानी है, गंदी है, कपड़ा लगा ले, लगा। रज्जो कितने साल बाद बैठी है 2 व्हीलर पे? आई थिंक 2-2.5 साल के बाद ना ये बैठी है मेरे साथ 2 व्हीलर में। बाइक पे आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5-2 साल हो गया मैं तो बाइक ले, आज तक एक बार भी पीछे नहीं बैठी है। मैं इसको बोल के थक गया हूँ यार, एक राइड पे तो चले, कभी संडे को मैं राइड पे जाऊँगा, इसी बार वर्किंग डे में जाएंगे। वैसे 2 व्हीलर पे मज़ा भी आता है यार, हवा चल रही है ठंडी है ना। का स्कूल लगता है 9 बजे, 9:45 हो गया हमें। रीज़न बिहाइंड कि आज स्कूटी पे आए हैं ना तो हेलमेट नहीं डाल के आए। हम आर्मी एरिया के बीच में से आते हैं तो वहाँ विदाउट हेलमेट एंट्री नहीं होती। जो वहाँ पे पहुँचे तो याद आया कि यार हेलमेट तो पहना नहीं। अब एक और रास्ता उधर से आए हैं तो ये देखो फाटक बंद। और पठानकोट का ये एरिया ऐसा है कि जम्मू को कनेक्ट करता है, ये हमेशा ही बिजी रहती है यहाँ लाइन ना, हर 5 मिनट के बाद फाटक बंद रहता है यहाँ पे। इसकी माँ को टेंशन हो रही है, हाय क्या है ये, क्या हो गया यार, हो गए लेट तो हो गए, अब क्या करना। चलानी है ट्रेन आपने, बैठना उसमें हैं, बैठ लोगे। आज तो लेट हो गया स्कूल में, मैडम बोलेगी कि हाँ शाहू कहाँ रह गया था, क्या बोलेगा? आज हम स्कूटी पे आए। एक बार इसकी ये इसी रोड पे थे ही ना, एक बार ना इसको मैंने स्कूटी दी थी, यही स्कूटी थी इसी रोड पे। इधर हमारे लेफ्ट साइड, ये इस साइड नाला है, नाला बहुत बड़ा नाला है, मैं दिखाता हूँ आगे जाके। ये मैडम ने ना स्कूटी चलाई, मेरे को पीछे बिठाया, इसी नाले की ओर लेगी। और ऐसा ये पेड़ लगे हुए ना, ऐसे ये छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे ये वाले, ये देखो इस पेड़ के साथ टकरा गई, बच गए, नहीं तो नाला देखो कितना बड़ा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखना, ये इधर से दिखेगा अभी। नाला क्या नहर है ये, नाला तो लग ही नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे हम दोनों गिरे थे ना, काला गंद नाला, ये देखो ऐसे, ये देखो, ये तो कैमरे में फिर भी थोड़ा बहुत साफ लग रहा होगा, वहाँ पे तो भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो घुस जाते ना। और मैं तो वैसे ही काला हूँ, मैं तो दिखता भी ना, ये फिर भी थोड़ी बहुत दिख जाती। यहाँ एक स्कूल है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है, इनाया वहीं पे पढ़ती है, मेरी बड़ी बेटी वहीं पे पढ़ती है। वहाँ पे छोटे बच्चों को छुट्टी होगी और हमारा छोटा बच्चा भी स्कूल जा रहा है। वो भी भाई साहब सच्ची बोलूँ ना, वो फाटक वाले की मेहरबानी है, उसने सिर्फ हल्का सा खोला था कि हमारी स्कूटी निकल जाए, उसने शायद हाँ
उसने देख लिया था कि हाँ इनके साथ बच्चा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, तो उसने बस हल्का सा खोला कि मैं हम लोग निकल जाए, वो फिर से बंद हो गया। क्योंकि वहाँ पे ना इतना बिजी है ना वो स्टेशन, मतलब पठानकोट का है कि लाइक कि 2-3 ट्रेन लगातार आती हैं वहाँ पे, क्रॉसिंग बढ़ती है, ऐसे होता है, बहुत बिजी है वो। तो उसकी मेहरबानी है, उसने छोड़ दिया। हम 9:45 बजे उसको स्कूल में छोड़ आए हैं। 8:30 लगता है स्कूल, 9:45 हम छोड़ रहे हैं उसको। वैसे है तो प्री नर्सरी में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने उनसे बात की हुई है कि हम बड़ी दूर से आते हैं, तो कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब मर्जी आ जाओ। बट स्टिल यार एक ज़्यादा ही लेट हमें तो शर्म आ रही थी, ये बोल रही थी, रज्जो कह रही थी कि हाँ उसको ना बंक करवा देते हैं, उसका स्कूल बंक करके हम कहीं खिसकी लगा के, गेड़ी लगा के आते हैं। दोनों ना डाउनटाउन आ चुके हैं अभी, क्योंकि हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। जब कुंवारे थे, अनमैरिड थे, तब तो हम लोग भाग जाते थे, हम लोग ऐसी जगह के आसपास भी नहीं आते थे। तब हम राइड ही करते रहते थे कि हाँ कोई देख ना ले हमें, जान पहचान वाला। लेकिन अभी मैरिड है तो अभी हमें जगह ही नहीं मिल रही थी कहीं बैठ के कुछ खा ले भाई, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम घर पे करते नहीं हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ना होता है। ब्रेकफास्ट मैं ऑफिस में आके करता हूँ, आज ऑफिस की चाबी भी नहीं थी। तो अब हम फाइनली डाउनटाउन आए हैं। ये है डाउनटाउन, अच्छी जगह है वैसे, क्योंकि जितने भी बंदे कश्मीर ले जाते हैं, तो अगर बाया पंजाब जम्मू से होके जाते हो, तो ये एक ब्रेक लेके यहाँ पे खा पी सकते हो। और हम इतनी जल्दी आ गए कि अभी तो कुछ खुला भी नहीं है। खैर हमारे पास हमारा ब्रेकफास्ट है, वो करके साथ में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। जब कुंवारे थे वो वाली मेमोरीज हमें रिकॉल कर रहे हैं हम, वही बातें कर रहे हैं हम दोनों अभी कि हाँ ऐसे जाते थे, ऐसे। लास्ट टाइम कब गए थे हम दोनों अकेले? बड़ी देर पहले, 2-2.5 साल पहले। 2 साल हो गए हम दोनों, जब हम दोनों अकेले एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे हम दोनों अकेले गए थे कहीं पे भी, मतलब लोकल भी चाहे। हमारे बच्चे हमें छोड़ते ही नहीं अकेले यार, कहीं पे भी नहीं छोड़ते अकेले। पनीर वाली परोंठी बनाई है मेरी वाइफ ने। ब्लॉगिंग का ये भी फ़ायदा हो जाता है कि ब्लॉगिंग के बहाने कुछ ना कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करने को भी मिल जाता है। बंदा सोचता है कि चलो यार कहीं बैठ के ब्लॉग भी कर लेंगे और साथ में टाइम भी स्पेंड हो जाता है। अगर हम लोग ब्लॉग नहीं करते, स्टार्ट ना किया होता, तो श्योर हूँ इसने मेरे पे चिल्ला रहा हो ना, ये मेरे पे चिल्लाती कि यार चाबी क्यों नहीं लेके आए, कहाँ छोड़ दी चाबी तूने, है तेरा ध्यान कहाँ रहता है, मैं पागल हूँ, सुबह से बच्चे तैयार कर रही हुई है वो। तो हमारा झगड़ा चल रहा था। यही ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है अच्छे से, तो ये फ़ायदा तो है। अभी टाइम हो गया भाई 11:30, 12 बजे से कुछ छुट्टी हो जाएगी हमारे। उठे ही अभी तक फिनिश हुए थे, 11:30 हो गए। तो उसको स्कूल से अब लेके जाएंगे। और अब क्या करूँगा मैं कि इन दोनों को ना, शनाब को, इसकी मम्मा को, रज्जो को, इनको यहाँ से बस में भेजूँगा, फिर बस में जाएंगे अपने, और मैं जाऊँगा फिर ऑफिस। कल से मेरे को प्रिपरेशन करनी है कि अपने ट्रिप की। तो बाइक पे ना एक मोबाइल होल्डर लगवाना है, कि मोबाइल की ना बड़ी दिक्कत आती है, पता नहीं चलता मूवमेंट डायरेक्टर। कुछ एसेसरी है छोटी मोटी, और एक जो फॉग लाइट है उसका कवर लगवाना है, क्योंकि इसका चालान होता है। खबर मेरे को सीट कवर वालों से दिखवाना पड़ेगा, वो कल के ब्लॉग में हम कवर करेंगे। उसमें हम सारी चीज़ें जो भी प्रिपरेशन तैयारी करेंगे। बस दुआ है, दुआ आप ही करो, मेरी भी दुआ आपका साथ दुआ की। ये मॉनसून है ना, ये बरसात है ना, ये ना अगले हफ्ते में फुल फ्लैश बारिश है। हिमाचल जाऊँ और पंजाब के जो हिमाचल बॉर्डर वाले एरिया है, वहाँ पे फुल फ्लैश बारिश है पूरे हफ्ते के। अगर बारिश रही ना तो फिर लगाएगा, वरना कैंसिल करना पड़ेगा। दुआ यही दुआ है कि भाई साहब बारिश ना हो, हमारा ट्रिप सक्सेसफुली जाए। बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत टाइम। आज ही मेरा फोटो भी आ जाएगा, मेरे पास इक्विपमेंट भी सारे हो जाएंगे, तो ये इसी की वेट कर रहा था मैं। तो होपफुली बारिश ना हो, हमारा ट्रिप सक्सेसफुली रहे। कल हम तैयारी करेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं, थैंक यू।